नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि गर्मी मचा रही तबाही। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग खबरों और न्यूज के माध्यम से सुने होंगे कि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। तो इन्हीं सब को देखते हुए आज हमने इस टॉपिक को लिया है और इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। आइए देखते हैं टॉपिक पर। जैसा कि दुनिया के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिनमें खासकर कनाडा, साइप्रस और अमेरिका आते हैं। यहाँ गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली में सर्वाधिक टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ 0.6 यानी कि 50 डिग्री तापमान है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि एक संवेदनशील बात है। ये ऐसे ठंडे देश है जहाँ गर्मी पड़ना एक अपवाद है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर स्थित कनाडा में भी गर्मी ने तबाही मचा दी है। ऐसी गर्मी वहाँ हमेशा नहीं, बल्कि यह एक अपवाद है। यहाँ भारत की तरह गर्मी नहीं पड़ती है और लोग एसी, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। भारत की तरह एसी और कूलर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी यहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग गर्मी से बचने के लिए जिस होटल में एसी मौजूद है उसे बुक कर रहे हैं, और यह भी स्थिति आ गई है कि अब होटल भी खाली नहीं है और लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरकीब अपना रहे हैं। जैसे बहुत से लोग पूरा दिन अपना पानी में ही बिता रहे हैं। साथ ही सड़कों पर स्ट्रीट फव्वारे भी लगाए गए हैं, जिससे कि गर्मी को कम किया जा सके। बात करें भारत की, तो भारत में जब 40 डिग्री तापमान जाता है तो तभी सरकार लोगों को सतर्क कर देती है और लोगों को घर में रहने के लिए कहती है। जब गर्मी 40 से 45 डिग्री पहुंचती है तभी तेज गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, जिसे लू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठंडे प्रदेश कनाडा ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ 49.6 डिग्री यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि भारत से भी कहीं अधिक है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक 48 डिग्री तापमान गया है, लेकिन कनाडा ने भारत को भी पीछे छोड़ते हुए 49.6 तक पहुंच गया है, जो कि एक खतरनाक बात है। क्योंकि यह ऐसे ठंडे प्रदेश हैं जहां एसी, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंडी ही पड़ती है। लेकिन यह इस बार अपवाद है। यहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो प्रायः माइनस में देखा जाता था, लेकिन इस बार अपवाद है, क्योंकि इस बार भारत को भी पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक, जिससे कि लगभग 193 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं गर्म तेज हवाओं के कारण जंगलों में भी आग लग गई है, जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही, जिसके कारण तापमान और बढ़ रहा है, जो कि खतरनाक रूप ले रहा है। यदि ऐसी स्थिति रही तो जन के साथ साथ जंगली जानवरों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इन देशों की मदद के लिए बहुत से देशों ने हाथ बढ़ाया है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए कई देश आगे आए हैं। इस गर्मी के बीच हीट डोम, जो कि चर्चा में इस समय बना हुआ है और महत्वपूर्ण भी है। आइए इसी के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि एक घर है और उसमें तापमान भरा हुआ है और वह कमरा बंद है। इसका मतलब है कि जो भी तापमान है ट्रैप होकर, यानी कि बंदी गृह की तरह ही कैद हो गई है। उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। यही अभी इन देशों में हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता। इसी को हीट डोम कहते हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। इसके बारे में और भी जानकारी लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसे समझने के लिए आसानी हो। ऐसी स्थिति में लोगों को बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका यदि आप पालन करेंगे तो आपको कम चांसेज हो जाएंगे कि गर्मी लगने की। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। पहला है कि तापमान पर काबू रखें। आप लोग इन निर्देशों से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ यह बताना अनिवार्य हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका शरीर 40 डिग्री तापमान झेलता है तो आपको हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके अंगों को नुकसान हो सकता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप बेहोश हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में आप अपने शरीर
को तापमान के अनुकूल बनाने की कोशिश करें। अपने पूरे दिनचर्या में पानी का अधिक इस्तेमाल करें और पानी अधिक पिए और भोजन में पानी की अधिकता हो उसी भोजन को लीजिए, जिससे कि आपका पाचन तंत्र सही रहे और आपको पानी की कमी ना हो। और धूप में निकलने से बचे। खुद को गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर, कूलर, एसी, फेस स्प्रे जैसी वस्तुओं का प्रयोग करें, जिससे कि आप गर्मी पर बाखूबी नियंत्रण पा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे निवेदन है कि कृपया इन सब नियमों को फॉलो करें और जहां तक हो सके कि घर से बाहर ना निकलें। और यदि आपको निकलना ही है तो आप शाम को निकलें, जिससे कि धूप में ना निकलने से आपको ज़्यादा राहत महसूस होगा। ऐसी गर्मी इन देशों में एक अपवाद है जो कि हजारों साल में कभी आ जाती है। तो घबराएं नहीं, बल्कि आप सावधानी पूर्वक इसका सामना करें। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।